कल वाली चीजें बताई थी, अब अपने काम आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कल की क्लास का एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन संधि पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल जो बेसिकली मैंने चीजें बताई थी, आपको सबसे पहले ये बताया था भाई कैसे पढ़ेंगे अपन संधि टॉपिक को, वर्णों का परिचय करेंगे, तीनों प्रकार की संधियों के साथ अभ्यास करेंगे और आपको पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले वर्ण का परिचय पढ़ा, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ध्वनि। ध्वनि के बाद उनको लिखित रूप में क्या होता है, वर्ण। वर्ण का क्या नहीं किया जाता, विभाजन नहीं किया जा सकता। और ये कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वर मैंने बताया आपको 11 होते हैं, री इसमें शामिल होता है। ठीक है, ऋस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। ऋस्व स्वर भी मैंने बताया था कि ये मात्रा रहित होते हैं और ये दीर्घ स्वर जो है मात्रा के साथ होते हैं। ठीक है, फिर आए थे व्यंजन पे। व्यंजन का वर्गीकरण जब किया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई 3 प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि भाई एक तो वर्गीय व्यंजन होते हैं और एक आपके अवर्गीय व्यंजन। फिर आपके घोष और सघोष के बारे में आपको बताया था, घोष और अघोष के। और उसके बाद में जो उच्चारण कहाँ से किया जाएगा उस हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो वर्गीय व्यंजन में क्या मैंने आपको बताया था कि कै चे टे ते पे वाला, ये किस में आएगा, वर्गीय में। अवर्गीय में जो आपके ये रले वाला और से वाला। अघोष में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो वो कै चे टे ते पे, ये जो शुरू वाले दो, और उसके बाद में टे ते और से। और जो घोष की बात करेंगे तो जो शेष व्यंजन बच गए वो, और मैंने ये बताया था कि स्वर भी आपके में शामिल होंगे। उच्चारण में दो ही मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, दंते जिसमें तय वर्ग आता है और आपका मूर्धन्य में आपका टे वर्ग आता है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ चीजें जो मैंने बताई थी कि भाई ये चीजें जैसे आपको गड़बड़ करवा सकती हैं, उनको ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया था कि भाई एक तो ये अंग है, एक ये डे का ध्यान रखना, और ये जो क्या है आपके नुक्ता वाले जो राजभाषा विभाग ने आपको शामिल करने के लिए कहा था। फिर मैंने आपको बताया था भाई एक री में आप गड़बड़ी कर सकते हो। री का मतलब क्या होता है, री इसको ऐसे लिखा जाता है जिसमें रे में क्या है, छोटी ई की मात्रा। एक तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था भाई स्वर में है ना, आप इसमें ए और आई में गड़बड़ करोगे। क्यों, क्योंकि आप इसी में देखोगे कि 2 मात्रा है, इसमें एक मात्रा है, तो आप सोचोगे कि एक ही मात्रा। नहीं, ये जब वर्दी संधि पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सर क्यों बार बार इस पे जोर दे रहे हैं, और इसमें क्या है, एक ही मात्रा है। उसके बाद ही मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन, अक्षय त्रय ये श्रय। ठीक है, और ये त्रय तो उसमें अपने जो प्रारंभिक स्वर में जो परिवर्तन वाला नियम पढ़ रहे थे प्रत्यय वाले में भी काम आ गया था। ठीक है, इसमें क्या है आपके कै और शय, इसमें आपके क्या है तय और रे, इसमें आपके जय और ये, और इसमें आपके था शय और रे। ये आपके आगे काम आएंगे। फिर मैंने कहा था कि अगर आप इस सलगम वाले सैम में अगर री जोड़ते हो तो वो क्या है, ये बनता है। जैसे इससे क्या बना था, श्रृंगार बना था। ये तो क्या है सही, लेकिन ये श्रृंगार क्या है, गलत। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर र है और उसमें ऊ जोड़ रहे हो तो ये वाला रूप बनेगा, और अगर इसी रे में ऊ जोड़ रहे हो बड़ा वाला ऊ तो ये वाला रूप बनेगा। कौन सा, घुंडी वाला रे लगेगा। ये आप बीच में जब आप शब्द लिखते हो, वाक्य लिखते हो, तब आप बिल्कुल गड़बड़ करते हो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने रे के रूप बताए थे, रे के रूप बताए थे कितने, 4। एक तो कौन सा, रकार, एक आपका हंसपद, एक आपका पदेन, और एक आपका रेफ। मैंने कहा था ये तीनों तो रे पूरे होते हैं, लेकिन स्थिति कैसे होती, जैसे राम है ये पूरा रकार रूप हो गया। हंस पद मतलब नीचे, ये वाला रक आगे बोला जाएगा। ये बोला किसके जाएगा, जिसके लगा हुआ है उस व्यंजन के आगे बोला जाएगा। पदेन जैसे ये कर्म, ये भी आगे बोला जाएगा। और ये रेफ वाला जैसे ये कर्म, ये जिसके ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी कि भाई जो उपसर्ग होते हैं उनमें मात्रा क्या होती है, छोटी। ये मैंने बताया था। कुछ प्रत्यय बताए थे, इत इव इक वाले, उसमें क्या होती है, मात्रा छोटी होती है। फिर मैंने बताया था कि भाई जैसे कोई पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, उनमें मात्रा क्या होती है, छोटी, और स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी होती है। और इस से पहले मात्रा क्या होगी,
छोटी, और इस अक्षर से पहले मात्रा, अक्षर से पहले क्या होगी मात्रा बड़ी। ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई। फिर मैंने बताया था कि भाई जैसे रीति है, नीति है, छिति है, ठीक है, गति है, मति है, उसमें क्या मात्रा होती है, छोटी होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर ये बताया था मैंने ओक ध्यान रखना है आपको, ओ घ ध्यान रखना है, ठीक है, ओजस्वी ध्यान रखना है, इनमें क्या है मात्रा ओ, ओ और छोटे वाला ओ होता है। ये सारी चीजें बताई थी। फिर था बताया था मैंने आपको सॉरी, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम। जब प्रत्यय लगाते हैं, जैसे ए हो गया, ये हो गया, ये प्रत्यय जब लगाते हैं, जो प्रारंभिक स्वर में अगर ए है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आ में चेंज हो जाएगा। और अगर ई और आपका बड़ी ई अगर ए है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर उ और ओ था तो किस में चेंज हो जाएगा, आउ में चेंज हो जाएगा। और अगर री है तो वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, आर में। अगर अंत में जो है, अगर अंत में उ है तो वो आउ में चेंज, अगर री है तो वो रे में चेंज, और जो शेष जो स्वर है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और अगर हलंत है तो वो क्या रहता है, यथावत। ये यहां तक मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीजें अपन ने कर ली हैं, ठीक है। ये आज देखो अपने कैसे कैसे काम आती हैं। ये जो सारी चीजें मैंने बताई थी वो अपन देखते हैं। इससे पहले अपन संधि स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर अब संधि स्टार्ट करते हैं। देखो संधि क्या है, संधि का अगर अपन देखें भाई, जैसे कोई भी अपन वैसे भी संधि का नाम लेते हैं, जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हो कि भाई उन दो राजाओं के बीच में संधि हुई, ठीक है। तो कुछ चीजें थी, कुछ उस राजा की चीजें मानी, कुछ उस राजा की चीजें मानी, यानी कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। संधि का मतलब क्या हो गया, मेल होता है, ठीक है। और मेल के बाद में जो परिवर्तन होता है, मेल के बाद में जो परिवर्तन होता है वो ही अपन क्या पढ़ते हैं, संधि में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अपन वर्ण क्यों पढ़े, वर्ण इसीलिए पढ़े कि आपस में वर्णों का ही मिलन होगा, आपस में वर्णों का ही मिलन होगा। और वर्ण मिलके, यानी वर्णों में कौन हो गया, या तो स्वर मिलेंगे या क्या मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। और इनके मिलने के बाद में क्या होगा, परिवर्तन होगा है, या तो स्वर में परिवर्तन हो जाएगा या व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे, ठीक है। आपस में तो चेंज होगा, ठीक है। अब ये संधि को क्या है कि 3 प्रकार की इन्होंने बताई, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यदि स्वर प्लस से पहले अगर स्वर है और उसके बाद में भी स्वर है और परिवर्तन होगा, वो क्या बोला जाएगा, स्वर संधि में आएगा। प्लस से पहले अगर व्यंजन है और व्यंजन के बाद में अगर मान लो स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई हो, और किस में चेंज होगा, व्यंजन में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, व्यंजन में चेंज होगा, तो व्यंजन संधि। प्लस के पहले अगर विसर्ग है और उसके बाद में स्वर व ये व्यंजन दोनों में से कोई भी है, दोनों में से कोई भी है और विसर्ग में चेंज होगा तो वो क्या बोला जाएगा, विसर्ग संधि। ये सिंपल संधि है, ठीक है। चलो देखो, सिंपल संधि यानी मैंने बता दिया कि भाई संधि का मतलब क्या होता है, मेल होता है। संधि का मतलब मेल होता है, योग होता है। यानी दो ध्वनियां, मैंने बताया ना, ध्वनियां वो क्या जो बोली जाती है, ए क वो बोली गई थी, उनको लिखने के बाद में क्या बना था, वर्ण है। तो इन दोनों को जब मिलेंगे और जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसको क्या कहते हैं, संधि, ठीक है। बाकी ये परिभाषा और आपके कई काम नहीं आने वाली, सीधे एग्जाम्पल आते हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिए थे। यानी अगर दो वर्ण आसपास आते हैं या मिलते हैं, उसके बाद में परिवर्तन होता है, वो संधि होता है, ठीक है। फिर कामता प्रसाद गुरुजी ने ये बताया, बहुत बड़े व्याकरण रहे हैं। तो दो निर्दिष्ट यानी आसपास के जब अक्षर, जो वर्ण जब मिलेंगे और उसमें जो परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगी, संधि। अब देखो जैसे ये अंबु है, अंबु का मतलब क्या हो गया, अंबु का मतलब जल हो गया, उर्मी मतलब लहर। देखो इसमें बै, ये जो है बै है, और इसमें क्या है, ऊ है, ठीक है। ये वैसे सिंपल चीजें हैं, बाकी ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। तो ऊ है और इधर क्या है, ऊ है, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, ऊ हो गए। यानी ये जो है इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वो संधि आ गया। जैसे ये पै है, बताओ व्यंजन है या क्या है, इसमें हलंत है, व्यंजन है या स्वर है, क्या है, व्यंजन है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, ये व्यंजन है। इसके बाद में इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके बाद में क्या है, स्वर है,
ठीक है, ये पै जो बै में तीसरे में बदल जाएगा, वर्गीय व्यंजन के तीसरे में बदल जाएगा बै में, वो अपन संधि में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि में। तो ये चेंज हो गया ना, पै का क्या बन गया, बै बन गया, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, संधि है। तो संधि विच्छेद क्या होगा, आपको कोई शब्द दिया रखेगा, उसको तोड़ना है। ठीक है, चलो ये तो सिंपल सी बात होगी जो अपने इतने काम की है भी नहीं। संधि दो प्रकार की पढ़ी जाती है भाई, संस्कृत की संधि भी होती है, हिंदी की संधि भी। संस्कृत की संधि तत्सम शब्दों में होती है, और संधि के तीन प्रकार होते हैं, शब्दोपदा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर के सामने क्या आएगा, स्वर ही आएगा, वो तो क्या कहलाएगी, स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा, प्लस के पहले व्यंजन आएगा, इसका मतलब हलंत लगा हुआ आएगा प्लस के पहले, लेकिन उसके बाद में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, तो वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। देखो इसमें आप देखोगे सर इसमें तो व्यंजन है, स नहीं, नहीं, ये क्या है, ये स है, और इसमें ई शामिल है, इसमें क्या शामिल है, ई। तो इसके बताओ व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन, वो क्या बन गया, ये जो अपन बाद में पढ़ लेंगे कैसे क्या बनता है। विसर्ग के बाद में सर क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। चेंज किसमें होगा, विसर्ग में। जैसे देखो ये विसर्ग है तो पहले क्या आया, स्वर्ग आया, सॉरी स्वर आया, और ये विसर्ग है उसके बाद में ये वह क्या है, व्यंजन आया, तो ये क्या है, वह है, और इसमें मात्रा कौन सी है, बताओ, ये है या ये वाली, बताओ कौन सी है, ये नहीं है ना, क्योंकि एक ही मात्रा है, तो ये वाली है। यानी विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि। आपके पेपर में न तो परिभाषा आएगी, इसका प्रकार पूछेगा, सीधा एग्जाम्पल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अटैक किस पे करते हैं, स्वर संधि पे। स्वर संधि का निपटारा कर देते हैं। स्वर संधि में भी अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, दीर्घ को। तो स्वर का तो पहले बता दिया, स्वर संधि क्या है, स्वर के सामने स्वर आएगा, स्वर के सामने स्वर आएगा। ठीक है, और इसके 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, आपकी वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, और अयादि संधि हो गई। ये मतलब धीरे धीरे अपन इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गई, दीर्घ हो गई, बड़ा आदमी है, क्योंकि इसमें क्या थे, गुण थे। ठीक है, अगर बड़े आदमी में अगर कोई गुण हो जाए तो वो बताओ वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और कौन सी संधि आ गई आपकी, यण और अयादि, यण और अयादि। ठीक है, अब अपन इस दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। दीर्घ संधि में कुछ नहीं है, दीर्घ संधि का मतलब ये है कि भाई बताओ अपन इसमें खेलेंगे किससे, इसमें स्वरों से खेलेंगे। ठीक है, किससे खेलेंगे, स्वर्गों से खेलेंगे, स्वरों से। तो ए और अगर आ, इसके सामने अगर ए और आ अगर आ गया तो इनका क्या हो जाएगा, ये किसमें, बड़े में चेंज हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा ये। चाहे ए के सामने ए आओ, चाहे ए के सामने आओ, चाहे आ के सामने आओ, चाहे आ के सामने आओ, ये हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। ऐसे ही अगर ई है, ई है, अगर उसके सामने ये सेम में से कोई भी आ जाए तो क्या बनेगा, ई बनेगा। 30 क्लास की बातें हैं ये। ठीक है, 30 क्लास की बातें हैं। तो ई के सामने ये आ जाओ, चाहे ये आ जाओ, ये आ जाओ, चाहे ये आ जाओ, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ऐसे ही ऊ, और ऊ के सामने क्या आ जाए बच्चों, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा, बड़ा। ऐसे ही री के सामने अगर री आ जाती है तो वो क्या बनता है, बड़ी री, नहीं, ये हिंदी में शामिल ही नहीं है, हिंदी में शामिल ही नहीं करते। फिर क्या करेंगे, केवल री ही बनेगा, केवल री ही बनेगा, बड़ी री नहीं बनेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो देखो ये रहा, इसमें क्या है कि भाई जो भी सम्मान स्वर आएंगे, क्योंकि ए और आ के सामने क्या था, सम्मान ही तो थे, ए और आई थे, वो दोनों अगर मिलेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बड़े वाले में चेंज हो जाएगा। ए और आ, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये ऊ में बन गया, और ये खाली री ही बनेगी, खाली क्या, री ही बनेगी। क्यों, ये दीर्घ री नहीं बनेगी, ये ऐसी वाली इसमें नहीं। ठीक है, 2 घुंडियां इसमें नहीं लगेगी। ये सिंपल सी बात हो गई कि मतलब कि सम्मान स्वरों के सामने अगर सम्मान स्वर आते हैं तो बड़े वाला बन जाता है। ये है, इसके सामने सम्मान आए, बड़ा बन गया, सेम ऐसे। ठीक है, चलो आगे अब करते हैं अपन स्टार्ट तरीके से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो इसमें यह है कि आप पहचान कैसे करोगे, अटैक कहां करना है। संधि का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आपको शब्द दिया तो ऐसी जगह ढूंढो कि वहां अटैक करते ही काम हो जाए। ऐसा अपने को फायर वहां करना है, उस जगह करना है कि लगते ही आदमी का काम तमाम हो। तो अटैक कहां करेंगे, तो अटैक सीधी सी बात है कि अगर अपन संधि पढ़ रहे हैं,
दीर्घ संधि मैं बता रहा हूं तो उसमें क्या है कि दीर्घीकरण यानी बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बनेगा या ई बनेगी या ऊ बनेगा या री ही रहेगा। ठीक है, या तो क्या बनेगा? आ बनेगा या बड़ी ई बनेगी या बड़ा ऊ बनेगा। यानी अटेक कहां पे करना है? जहां पे ये बड़ा दिखे, आ ई उ, ये बड़ी मात्राएं दिखे वहां अटैक कर दो। उसके बाद में देखो धीरे धीरे चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले एग्जांपल, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी बताओ कहां अटैक करें? ये रहा, आ इसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, इसका मतलब टूटेगा यहीं से, ये टूटेगा अंत्याक्षरी ये के आसपास से ही। अब इसमें है तोड़ेंगे कैसे? अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी। अब अपना शब्द भंडार काम आएगा, अंत्य प्लस अक्षरी। तो क्या हो गया? यहां से तोड़ा तो इसका अंत्य और ये अक्षरी, क्यों? ये ए हो गया, यहां पे क्या है? ए, और यहां भी क्या है? ए, सामने है ही, ये में छुपा हुआ ना, देखो ये है और उसमें ए है। ठीक है, और ये वाला ए, तो ए और ए बन के क्या हो गए? आ हो गए। क्या हो गए? आ हो गए। तो अंत्य प्लस अक्षरी। ठीक है, अब देखो ये जो अंत्य है ना, इस अंत्य में ये अंत शब्द है और इसमें ये प्रत्यय है और वो क्या बन गया? अंत्य। आप कहोगे सर भिड़ते ही आपने तो वो चीज वो बता दी कि आप तो कह रहे थे पहले में प्रारंभिक स्वर में जब ये प्रत्यय लगते हैं तो ए का आ बनेगा। नहीं नहीं, अपवाद भी तो कुछ होते हैं, अपवाद भी तो कुछ होते हैं। तो ये अंत में ये प्रत्यय है और अंत्य बन गया। ठीक है, अब ये शब्द शुद्धि में आता है अंताक्षरी। क्या आता है? अंताक्षरी। ये शब्द शुद्धि में क्या आता है? अंताक्षरी। जब ये अंताक्षरी आता है तो ये क्या कर आते हैं अपन? अंत प्लस अक्षरी करके आ जाते हैं। बाकी ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। समझ में आ गया आपके? तो अंत्याक्षरी जो है वो क्या होगा? अंत्य प्लस अक्षरी। और ये जो अंताक्षरी है ना, ये क्या है? गलत है। ठीक है, यही आप लिख लो। और ठीक है ना, ये क्या है? अंताक्षरी। चलो आगे करते हैं। आग्नेयास्त्र कर दो अटेक। भाई बड़ा कहां दिख रहा है आपको? ये बड़ा क्या दिख रहा है? ये। तो आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र संधि होगी। देखो इस ये में ए छुपा हुआ है और ये ए, और ये ए और ए मिलके क्या हो गया? बड़ा आ। तो आग्नेय प्लस अस्त्र। अब देखो, अब देखो, अब काम आएगा। ये रहा आपका आग्नेय, ये क्या रहा? आग्नेय। अब प्रारंभिक स्वर वाला जो मैंने बताया था, अब काम आएगा। इसमें क्या है? मूल शब्द अग्नि, और इसमें प्रत्यय क्या लगा दिया? ये प्रत्यय क्या लगा दिया? ये। अब ये ए किस में चेंज हो गया? ये आ में चेंज हो गया। बताए आ गया आपके? तो बस इसलिए मेरा वहां बताने का मतलब ये था कि भाई जो आग्नेय है, जो आग्नेय है वो अब आपके समझ में आएगा कि जो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन वाला नियम मैंने इसलिए पढ़ा दिया था। बाकी मैं इस आग्नेय को सीधा पढ़ा के आगे चला जाता। तो आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद हो गया आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र। और आग्नेय शब्द किससे बना है? अग्नि में ये प्रत्यय से, क्योंकि ए किस में चेंज हो गया? आ में चेंज हो। ठीक है, आगे चलो। अंधानुगामी, अंधानुगामी कहां करेंगे? आ की मात्रा कर दो अटेक। अब इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें जब करेंगे इसको तो अंध प्लस अनुगामी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सर अंधा, ये भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, बस यही चीज आपको याद रखनी है कि जब ये अंधानुगामी जब शब्द आएगा तो इसमें ये अंध ही बनेगा, अंधा नहीं बनेगा, क्योंकि वो तत्सम सॉरी तद्भव शब्द हो जाता है, वो हिंदी का शब्द हो जाता है, तो अंधा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब दिक्कत क्या है कि वहां जब जाओगे ना और अंधानुगामी शब्द दिखेगा, दिखते ही आप करोगे अंधा प्लस अनुगामी, और आप वहां एग्जामिनर गलत कर देगा और आप क्या सोचोगे? और सही करके आया था। तो इसमें अच्छी चीज क्या याद रखनी है? यहाँ क्या आएगा? खाली अंधा आएगा। चलो आगे, अनाभाव कर दो टेक ना पे। तो अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव का क्या मतलब हो गया? अन्न का अभाव है, तो अन्न प्लस अभाव, कोई दिक्कत नहीं है। उपाध्याय, उपाध्याय तो कहां से करेंगे इसको? यहां से भी कर सकते हैं क्या? यहां से भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन क्या करोगे? उपाध्याय प्लस आय करोगे क्या? उपाध्याय प्लस आय नहीं करोगे। तो उप प्लस अध्याय, उप प्लस अध्याय, तो क्या हो गया? ए और ए मिलके क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। और उप प्लस अध्याय, अध्याय का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, अधि प्लस आय, अधि प्लस आय, ये किस में आएगा? यण संधि में आएगा, वो अपन आगे कर लेंगे।
अधि प्लस आय। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा, हालांकि मतलब कईयों ने पढ़ भी रखा होगा तो उनके आ भी गया होगा। तो ये यन संधि का है। तो उपाध्याय क्या हो गया, उप प्लस अध्याय। उआ पो है, उआ पो है, कहां से तोड़ेंगे, यहां से। तो उ है प्लस अपो है, उ है प्लस उआ पो की स्थिति नहीं होती कि ये काम करूं कि नहीं करूं, वो उआ पो की है। ये उ है और अपो है आपस में विलोम शब्द हैं, ठीक है ना। ये क्या है, विलोम शब्द है। एक विलोम शब्द तैयार हो गया। मैंने शुरू में जब संधि जब स्टार्ट करी थी तब यही कहा था कि संधि से संधि नहीं तैयार होती, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए शब्द शुद्धि है, शब्द युग्म है, बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। तो ऊ है मतलब विचार करना, अपोह मतलब विचार नहीं करना। तो ऊहा पोह की स्थिति है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप वहां क्या करके आ जाओगे, गलती क्या करोगे, ऊहा कराओगे वहां, लेकिन नहीं, क्या आएगा, ऊह ही आएगा। क्या आएगा, ऊह ही आएगा। आगे चलो, कामायनी, काम मतलब मनोज, मनोज, काम मतलब मनोज मतलब कामदेव, अयनी मतलब पुत्री, यानी कामदेव की पुत्री, कामायनी, कामदेव की पुत्री, कामायनी। श्रद्धा भी बोलते हैं इसको, श्रद्धा भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, कामायनी, ठीक है। क्या बताया मैंने, काम प्लस अयनी, यानी कामदेव की पुत्री, क्या बोलते हैं इसको, श्रद्धा भी। कामायनी का विवाह किससे हुआ, मनु से, ठीक है। और इनके पुत्र कौन हुआ, मानव, इनके पुत्र कौन हुआ, मानव, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की कृति भी है। तो कामायनी ये है ठीक है, काम प्लस अयनी। ओके चलो आगे, आगे चलते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक तो यहां से तो टूटेगा, सीधी सी बात है। तो क्वथन प्लस अंक, क्वथन प्लस अंक। गीतांजलि, गीतांजलि यानी गीता अंजलि, यानी किसकी अंजलि है, गीतों की अंजलि या गीत अंजलि, गीत अंजलि। अब यहां ये मत कर देना कि गीता, ठीक है, ये गीता नहीं आएगा। ये चीजें मतलब कि वहां एग्जाम्पल ये मैं इसलिए लेके आया हूं कि वहां गड़बड़ होती है। बाकी एग्जाम्पल विद्यालय भी है, विद्या प्लस आले, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। तो गीतांजलि का क्या हो गया, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। अंजलि एक तो ये देते हैं अपन, अंजलि जैसे वो अर्घ देते हैं या जो भी देते हैं, और एक अंजलि जैसे माला हो गई। तो गीता सॉरी, गीत प्लस अंजलि। तिलांजलि, तिलों की अंजलि, तिल प्लस अंजलि, तिल प्लस अंजलि, ठीक है। वो अंजलि वो नहीं है कि भाई वो कुछ कुछ होता है वाली अंजलि, है ना, वो वाली अंजलि नहीं है ये। गीतावली, गीत प्लस अवली, अवली में ये भी सही है, ठीक है, ठीक है। तो गीतों की अवली। छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, कहां से कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, अन्वेषी। अब अन्वेषी का भी आगे संधि विच्छेद हो सकता है, कैसे, अनु प्लस एसी। बताओ एसी में बड़ी मात्रा आएगी कि छोटी आएगी, छोटी आएगी। क्यों, मैंने बताया था से पहले मात्रा छोटी, याद रखने का एक तरीका मैंने बताया था ठीक है। तो गीत प्लस अवली, गीता नहीं, क्या आएगा, गीत आएगा। और छिद्र प्लस अन्वेषी, जो दूसरों में हमेशा कमी ढूंढता रहता है ना, अपने होते हैं ना अपने दोस्त बहुत सारे, कुछ भी उनको कह दो, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, अरे नहीं यार वो गड़बड़ है, ठीक है। तो वो छिद्रा अन्वेषी, ठीक है। फिर ये मैं कुछ आपके लिए लाया, जैसे दीपावली, दर्शावली, रचनावली, मुक्तावली, ठीक है। ये आप अपने साइड में लिख के इनका करना, जैसे क्या होता है, दीपावली, दर्शावली, जो भी है, रचनावली, मुक्तावली, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो तीन शब्द मैं आपके लिए ये लाया हूं। देखो है तो ये दीर्घ संधि के ही, जैसे अपर प्लस एहन, तो इसमें ए है, इसमें ए है, क्या हो गया, अपराहन। एक बार इसको छोड़ो हटने को। पूर्व प्लस एहन, एहन मतलब क्या होता है, दिन एहन का क्या मतलब होता है, दिन। मध्याहन, मध्य प्लस एहन, एहन का मतलब दिन, यानी दिन का मध्य, मध्याहन। दिन के पहले का पूर्वाहन, दिन के बाद का अपराहन। और ये जो अणे जो चेंज हुआ है ना, ये इस रे के कारण चेंज हुआ है। किसके कारण, रे। अगर प्लस से पहले अगर री, ये रे, अगर श आ जाता है तो वो उस नए को किस में चेंज कर देते हैं, अणे में। ये व्यंजन संधि में ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्वर संधि का भी एग्जाम्पल है ये, और व्यंजन संधि के भी एग्जाम्पल है। कौन से, ये दोनों, कौन से, ये दोनों, स्वर के भी हैं, व्यंजन संधि के भी हैं। तो प्लस से पहले या रे और ये श और ये री, नए को किस में चेंज कर देते हैं, अण में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपर प्लस एहन, पूर्व प्लस एहन, मध्य प्लस एहन, तीनों एग्जाम्पल मैं यहीं ले आया, ठीक है। यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए, एक जैसे एग्जाम्पल एक जगह हो, कनेक्ट कर पाए ठीक है, अलग अलग बिखरे नहीं पड़े हो, है ना।
जैसे अपन ऐसे ही जैसे पर्यायवाची, वन वर्ड, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे ना, तो जैसे वन वर्ड हो गए अपने वाक्यांश वाले हो गए, जैसे देवी देवता वाले एक जगह हो गए, आपके पशु पक्षी वाले एक जगह हो गए, जैसे शरीर के अंगों के एक जगह हो गए, वो सारे जैसे पर्यायवाची एक जगह कर दिए। ठीक है। या जैसे फिर अपन जैसे वन वर्ड पढ़ रहे हैं, उनको भी हम मतलब कि जो एक जैसे जो अपने को दिखेंगे उनको, जैसे रात्रि का पहर के जैसे गोधूली हो गया, निशीथ हो गया, इन इन चीजों को एक जगह मैंने करके उनको रख दिया है, तो आपको अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कोई भी बुक लेते हो तो उसमें क्या अल्फाबेटिकली होता है, लेकिन अपन ने जो एक जैसे वाक्यांश के लिए हैं या पर्यायवाची हैं, उनको अपने याद करने में आसानी हो, उनको मैंने क्या कर दिया है, एक जगह कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा अपने को मजा आने वाला। आगे चलो, आगे देखो, जनार्दन तो क्या होगा, यहां से तो टूटेगा, तो जन प्लस अर्दन, जन प्लस अर्दन, यानी जन क्या, जनता, प्रजा, अर्दन मानी पीड़ा, इसको पीड़ा को हरने वाला कौन, कृष्ण भगवान। ये पर्यायवाची वो हो गया आपके वाक्यांश के लिए, ये लो पर्यायवाची भी हो गया। जनार्दन किसको बोलेंगे, कृष्ण भगवान को, किसको बोलेंगे, कृष्ण भगवान को। ठीक है, जन प्लस अर्दन। ठीक है, तीर्थाटन, तीर्थ, ये लो तीर्थ प्लस अटन, यहां से तोड़ेंगे तो तीर्थ प्लस अटन। भाई सीधी सी बात यह है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि, यानी ए और आ के बाद में अगर ए और आ आता है तो वो किस में बदल जाएगा, बड़े आ में। हर जगह यही हो रहा है लगभग अभी तो। ठीक है, या ई और ई के बाद में ई और ई आएगी तो बड़ी बन जाएगी, ऊ और ऊ के बाद में ऊ और ऊ आएगा तो बड़े में बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो तीर्थाटन, अब इस जैसा ही एग्जाम्पल एक देशाटन, ये आप करो, देश प्लस अटन होगा या क्या होगा, ये आप करो। इस जैसा ही था, इसलिए मैं यही इसको निपटा रहा था। अब देखो, त्रिपुरारी, कामारी, मुरारी, कंसारी, तो सीधी सी बात है, ये तो आ की मात्रा वाले पे टूटेंगे, ये बात तो है। तो अरी तो पहले ही हो जाएगा बाहर, अरी, 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 अरी मतलब शत्रु, अरी मतलब शत्रु। ठीक है, आरी नहीं होगा, ऐसे नहीं है कि वो राजपाल यादव बोलता है कि आरी मिलेगी क्या, वो आरी वाली नहीं है, अरी, अरी शिव, सॉरी, अरी मतलब शत्रु, मतलब ये त्रिपुर कोई राक्षस था, उसका किसका शत्रु था, शिवजी भगवान का, मार डाला उसको, तो त्रिपुर अरी, यानी त्रिपुर राक्षस जिसका शत्रु है, जिसका, शिव का। कामारी, कामदेव, कामदेव की भी लंका लगाई थी ना शिवजी ने, तो शिवजी भगवान। मुर कोई राक्षस था, मुर राक्षस था, किसने, कृष्ण जी ने। कंसारी, कंस तो मामा ही था कृष्ण जी का, तो कंस प्लस अरी। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मुरारी है, अपन लिखते क्या है, मुरारी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। बाकी होगा क्या, ये शब्द शुद्धि में हो गया आपके, मुरारी शब्द शुद्धि में हो गया। ये आपके पर्यायवाची भी हो रहे हैं, देख लो। तो ठीक है, तो त्रिपुरारी का त्रिपुर प्लस अरी, कामारी का कामदेव का शत्रु अरी, मुरारी मूर प्लस अरी, कंस प्लस अरी, ये चारों आप एक जगह याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, दावाग्नि, दाव प्लस अग्नि। ठीक है, लेकिन अपना जैसा कोई गांव का आदमी हो, देशी हो, तो वो क्या करेगा यहाँ, दावा, अरे यार दावा बहुत पड़ रहा है। एक दावा होता है कि किसी पे जो अपन केस वेस करते हैं या दावा अपन प्रकट करते हैं कि ये मैं दावा करता हूँ ये जमीन मेरी है, लेकिन दावा नहीं आएगा, क्या आएगा, दाव, दाव मतलब जंगल, दाव मतलब जंगल, जैसे दावानल, तो इसका क्या हो जाएगा, दाव प्लस अनल, दाव प्लस अनल, यानी जंगल की आग को क्या बोलेंगे, दावाग्नि बोलेंगे, दावानल बोलेंगे। बोलो, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार हुआ कि नहीं, तो दावानल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ, नीलांचल, नीला प्लस अंचल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नीला हिंदी का शब्द है, नीला क्या है, हिंदी का शब्द है, इसलिए मैं एग्जाम्पल को यहां लाया। तो यहां क्या होगा, ओनली नील होगा, क्या होगा, नीलांचल। ध्यान रखना, नील प्लस अंचल ही आपको करना है, नीला मत कर देना, है ना, वरना एक नंबर आपका वहां पीला हो जाएगा। ठीक है, पराधीन, पर प्लस अधीन, यानी पर मतलब दूसरे के, अधीन मतलब अधीन। अब इसका भी क्या हो सकता है, अधीन का अधि और प्लस इन, अधि प्लस इन, मैंने बताया था इत इव इन। ठीक है, तो ये ई है में, और ये ई क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा, ये देखो बड़ी ई की मात्रा बन गया। तो पराधीन, पर प्लस अधीन, अब वहां पे परा प्लस अधीन मत करके आ जाना। ये चीजें अब आपको देखो खुद को ही करना पड़ेगा, और ये चीजें आएंगी आपके प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब ये पराधीन है, इनको दोबारा लिखोगे जैसे आपको नोट्स मिल गए, इस पे कॉपी रखी और फटाफट कर दिया। देखो हिंदी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मटेरियल आप पढ़ सकते हो। फटाफट फटाफट कर लिया,
कहीं जा रहे हो आप, मेट्रो में भी जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो एक मतलब आप ये देखोगे कि हिंदी के 100 क्वेश्चन जो है ना आपके 10 मिनट में खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पराधीन, ये सारी चीजें जैसे आप ये कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस करी, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, इसके क्रॉस लगा लो, दूसरी बार जब करो तो सीधा इस पे आओ, अरे यार ये अब सही। ठीक है, और एक दो बार गलत करोगे उसके बाद में गलत नहीं करोगे। ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं है हिंदी में। तो पराधीन, परा प्लस अधीन मत याद रखना, क्या याद रखोगे, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन। ठीक है साहब। प्रांगण, प्र प्लस अंगन, ये क्या हुआ, ये न कैसे आ गया, अण आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो यहां र इसके लगा हुआ है वो न को अण में चेंज कर रहा है, र को अण में चेंज कर रहा है। ठीक है, चलो। मर्मांतक, मर्म प्लस अंतक, अब ये आंतक मत कर देना वहां, आंतक मत कर देना। मुखापेक्षी, मुख प्लस अपेक्षी, मुख प्लस अपेक्षी, भाई अपेक्षा होती है ना, अपेक्षा। ठीक है, जब अपन इसमें गुण संधि में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अप प्लस इक्षा, अप प्लस इक्षा, और अक्षर से पहले मात्रा क्या, बड़ी, तो ये अप प्लस इक्षी, अप प्लस इक्षी, तो इसमें क्या है अपेक्षा, और उसमें अगर ई प्रत्यय लगा दिया तो अपेक्षी बन गया, तो ये मुख प्लस अपेक्षी, अपेक्षी नहीं आएगा। मोहांध, मोह में जो अंधा है, मोह प्लस अंध, मोह माया, मोह माया, तो मोह आएगा। ठीक है, और बताओ आंधा आया क्या इसमें, या अंधा आया क्या, नहीं, क्या आया, अंध आया। जो अंधानुगामी अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो कि क्या आएगा उसमें, अंध प्लस अनुगामी, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी इतना कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। रामायण, राम प्लस अयन, अयन आना चाहिए था ना, नहीं, लेकिन ये र है वो न को किस में चेंज कर रहा है, अण में। रसायन, रस प्लस अयन, रस प्लस, तो ये रसायन क्यों नहीं हुआ भाई, रसायन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बोलचाल में स्टार्ट से ही क्या है कि रसायन ही बोला जा रहा है, रसायन ही बोला जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये रसायन नहीं होगा, ये क्या होगा, रस प्लस अयन। अपने बहुत पहले से ही इसको क्या बोले, बोलचाल में क्या आ रहा है, रसायन। वातायन, वात प्लस अयन, वात प्लस अयन, अयन का मतलब होता है मार्ग, जैसे राम का मार्ग रामायण, रस का मार्ग रसायन, वातायन अयन। ठीक है, वात अयन, वात यानी हवा, और अयन क्या क्या हो गया, मार्ग, हवा का मार्ग किधर से आएगी, हवा खिड़की से, वातायन। विक्रम प्लस अब्द, विक्रम प्लस अब्द, तो क्या हो गया, आ में चेंज हो गया, ये ए और ये ए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आ में चेंज हो गया। और ये अब्द, ये व्यंजन संधि थोड़ा सा आपको याद रखना। विचाराधीन, बताओ, विचार प्लस अधीन, विचार प्लस अधीन, और अधीन का अधि प्लस इन। शशांक, शशांक मतलब शश प्लस अंक, भाई शश का मतलब क्या हो गया, खरगोश। ठीक है, शश का मतलब खरगोश, अगर ये ही शशि आ जाता तो शशि का मतलब चंद्रमा, शशि का मतलब चंद्रमा, और शशांक का मतलब भी क्या होता है, चंद्रमा, यानी अंक का मतलब होता है लांछन, अंक का मतलब होता है लांछन। ठीक है, यानी खरगोश के सम्मान लांछन। भाई जब चंद्रमा होता है तब उसकी जो पहाड़ियां होती है ना, दूर से अपन यूं लगता है कि खरगोश जैसी दिख रही हैं, खरगोश जैसी दिख रही हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, चंद्रमा को शशांक, शश प्लस अंक, जैसे मृगांक, मृग प्लस अंक, वो भी किसको बोलते हैं, चंद्रमा को। यानी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हिरण के समान वो क्या है, पहाड़ियां हैं, तो मृग प्लस अंक, मृग प्लस अंक, वो भी क्या है, उसी का, यानी शशि किसको बोलेंगे, चंद्रमा को, और शश किसको बोलेंगे, खरगोश। तो ये तो क्या हो गया आपके शब्द युग्म, और पर्यायवाची भी मैंने आपको बता दिए चंद्रमा के, और वन वर्ड भी आपके तैयार हो गए। आगे चला जाए, चलो। ठीक है, तो आपके एग्जाम को देखते हुए ये सारी चीजें क्या है कि अपन बीच में इतनी बातें करेंगे या आपसे मैं बकवास करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। आप मैं पढ़ाऊं जितना, आप अपन जितना मटेरियल मैं दे सकूं आपको, जितना पढ़ा सकूं, अपन बात करेंगे कभी एक दिन आराम से एग्जाम के बाद में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्या कि आपसे बातें करूंगा नहीं है ना, इसलिए नहीं करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके ना, जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे सकूं, और आपको भी खाली यही दिमाग में करना है कि पढ़ना है, पढ़ना, कि सर और ज्यादा हमें स्टडी मटेरियल दे, और ज्यादा एग्जांपल्स दें, है ना, फालतू में बीच में टाइम पास नहीं करें, बकवास नहीं करें, ये आपका भी वो होना चाहिए, है ना, और आपको बिल्कुल सीखने की इच्छा होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि यार ये एग्जाम्पल निपटा दिए, ये वाला जो पोर्शन कर दिया, बस बिल्कुल 2-4 महीने जो भी हैं आपके निपटा दो उनको। ठीक है, बाकी फिर करेंगे आराम से बात, आपको बुला के करेंगे। शशांक, मृगांक, शश, शशि, अब्द, ये माने सारी चीजें आपको बता दी। फिर इधर कोई बॉक्स रह तो नहीं गया, चलो, ये बॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो, स्वाधीन,
तो श्व प्लस अधीन, स्वाध्याय, श्व प्लस अध्याय, तो अध्याय का अधि प्लस आय, अधीन का अधि प्लस इन, स्वानुकूल, श्व प्लस अनुकूल, स्वार्थ, श्व प्लस अर्थ, ठीक है, श्व प्लस अर्थ। ये बॉक्स वाले आपको बहुत अच्छे काम आएंगे। ये इसलिए कि वो तो किसके थे, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे। जब ये पढ़ेंगे ना, स्वस्ति, स्वच्छ, ये आपके यण संधि के हैं। इसमें शु आएगा, श्व प्लस अस्ति नहीं आएगा, श्व प्लस अच नहीं आएगा, श्व प्लस अल्प नहीं आएगा, श्व प्लस आगत नहीं आएगा। क्या आएगा भाई, स्वागत का अगर श्व प्लस आगत करेंगे तो खुद का ही स्वागत थोड़ी करेगा, तो इसमें क्या आएगा, सु आएगा। और सु आप मैंने बता दिया था कि सु, पी, नी, दी, इनमें मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। काम आ रहा है ना आपके, है ना, काम आ रहा है ना वो सु। तो ये इसलिए मैंने आपको बॉक्स में मैं ये लाया था, ठीक है। अब आ जाओ सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण, तो सर्व प्लस अंगीन, क्यों, ये जो र है उस न को किसमें चेंज कर रहा है, अण में। सहस्राब्दी, तो सहस्र प्लस अब्दी, बता दिया मैंने, अब्द वर्ष, अब्दी वर्ष वाली, 1000 वर्षों वाली, सहस्राब्दी। और ये सहस्र कैसे लिखा जाएगा, सह, ये सह, ठीक है। और इसमें ये पूरा स हो गया, इसमें र है, ये कौन सा र है बताओ, पदेन है ना, सहस्र ऐसे लिखा जाएगा। कभी ऐसे मत लिख देना इसको, सहस्त्र ऐसे मत लिख देना, ये गलत। जैसे स्रोत है, ये स्रोत है, तो र क्या है, ये लगा दिया, इसको ऐसे मत लिख देना स्त्रोत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान। हिमाद्री, हिम प्लस अद्री, अद्री का मतलब पर्वत, कैसा पर्वत, हिम का, बर्फ वाला, हिमाद्री, ठीक है, आपका हिमालय। हुत असन, यानी हुतासन का क्या हो जाएगा, हुत प्लस असन, अग्नि का पर्यायवाची है, हुतासन, हुत प्लस असन। आमाशय, आम प्लस आस्य, आम प्लस आस्य, आस्य का मतलब क्या होता है, घर होता है। एक से, इसमें क्या है कि जो है ना, ये मूल शब्द है, और ये आ क्या है, उपसर्ग है, आस्य। जैसे अतिशय, आस्य, आस्य मतलब जो है ना कि इस चीज का आस्य ये है, मतलब ये है। लेकिन एक आस्य का मतलब क्या होता है, घर भी होता है। आस्य का मतलब क्या होता है, घर भी। तो आमाशय मतलब आम, आमाशय में क्या होता है, आम का मतलब अम्ल, यहाँ अम्ल से मतलब है उसका, तो आमाशय। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, गर्भाशय, कर प्लस आशय, जल प्लस आशय, पिताशय, ठीक है, ये वाला इसमें हो गया। उत्तराशय, है ना, ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए अलग ले आया। तो आमाशय का क्या हो गया, आम प्लस आशय। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। एकात्म, यहां से तोड़ेंगे तो एक के प्लस आत्म, एक के प्लस आत्म। अब देखो एक के बताया, अब वो अपने वो कौन सा काम आएगा, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। तो एक में अगर ये प्रत्यय में लगाऊंगा तो ये एक किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, या दो मात्रा मत लगाना, एक के। आ रहा है ना, आ रहा है मजा, ठीक है। तो एक के आत्म का क्या हो गया, एक के प्लस आत्म। देखो कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ। जनाकीर्ण, जन प्लस आकीर्ण, जनता से भरा हुआ, यानी भीड़, यानी भीड़। कुशासन, कुश प्लस आसन, ये आपके 2023 वाले में भी आया था, कुश प्लस आसन। अगर कु प्लस शासन है तो ये कु क्या है, इसमें उपसर्ग है। यही कर दी मैंने ये चीज क्लियर। तो ये कु प्लस क्या है, शासन, वहां उपसर्ग है। और ये कुश प्लस आसन, यानी घास का आसन, डाब का आसन, कुशासन उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो ही अपने काम के हैं, क्योंकि आरएस मेंस में तो आने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कुसुमाकर, तो कुसुम प्लस आकर, देखो यहां से तोड़ा इसको। अब कुसुम क्या है बताओ, कुसुम है सर, पुष्प है, पुष्प को क्या बोलते हैं, कुसुम। आकर मानी खजाना, तो बताओ पुष्पों का खजाना कहाँ मिलेगा रे, पुष्पों का खजाना कहाँ मिलेगा, बगीचे में। इसका मतलब उपवन का क्या है, पर्यायवाची। गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान, गर्भ प्लस आधान। तुषाराच्छन्न, तो तुषार प्लस आच्छन्न, तुषार प्लस आच्छन्न। अब ये व्यंजन संधि में आ प्लस छन्न, आ प्लस छन्न, और इस छ के ये च आके चिपक जाएगा जब इसको संधि करते हैं, व्यंजन संधि में अपन पढ़ेंगे। प्रेम प्लस आसक्त, प्रेम प्लस आसक्त, तो प्रेमासक्त का क्या हो गया, प्रेम प्लस आसक्त। भयानक, भय प्लस आनक, भय प्लस आनक। ये ध्यान रखना, ये अनक वहां मत कर देना, कहीं अनक कर दो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भावाविष्ट, तो भाव प्लस आविष्ट, आविष्ट यानी भरा हुआ, यानी भाव से भरा हुआ, ठीक है, वहां अविष्ट मत कर देना। बस ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, तो आपको क्या याद रखनी है। देखो अब इसमें अविष्ट आएगा नहीं, आविष्ट आएगा। अब इसका कोई वो नहीं है कि भाई आविष्ट ही क्यों आएगा,
ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आविष्ट। ठीक है, चलो। मिताहार, मित प्लस आहार, जो कम भोजन लेता हो। यातायात, यात प्लस आयात, यात प्लस आयात। क्यों? ये आ वाले ए प्लस ए किस में चेंज हो रहा है? आ में, वही तो है, वहीं से तो तोड़ रहे हैं अपन इनको। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, विवाद प्लस आस्पद का मतलब होता है पैदा करने वाला। जैसे घृणा, घृणास्पद, घृणा पैदा करने वाला, प्रेरणा पैदा करने वाला, स्नेह पैदा करने वाला। और ये जो आविष्ट वाला था ना, स्नेहा आविष्ट, यानी स्नेह से भरा हुआ, स्नेह प्लस आविष्ट, भाव प्लस आविष्ट। ये आपको ऐसे एग्जाम्पल करने हैं। चलो और करते हैं एग्जाम्पल। विवादास्पद हो गया सौभाग्याकांक्षिणी, तो यहां से टूटा, तो ये हो गया सौभाग्य। फिर आकांक्षिणी, इच्छा रखने वाली, सौभाग्य मतलब पति की इच्छा रखने वाली। ठीक है, लिखते हैं ना 100 का, जब शादी के कार्ड में आप एसडीएम बनोगे, आरएस बनोगे, लिखा जाएगा बाकायदा आपके भी 100 का। आपके तो ची लिखा जाएगा चिरंजीवी, उनके क्या लिखा जाएगा? आपके जो महिला एसडीएम है, जो महिला तहसीलदार है, उनके आगे क्या लिखा जाएगा? सौभाग्य। तो आप तो क्या है? सौभाग्य रहेंगे उनके। ठीक है, अब ये देखो सौभाग्य, इसमें क्या है? तू प्लस भाग प्लस ये, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम। तो ये स किस में चेंज हो गया? शौ में, और ये आपका भाग्य, ये शब्द वहां से बना है। स्थानापन्न, स्थान प्लस आपन, यानी ए और ए मिलके क्या बन गए? आ, तो क्या हो गया? स्थानापन्न, स्थान प्लस आपन। ठीक है, चलो आगे और करते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया। स्वर्णाभ, तो स्वर्ण है, स्वर्ण प्लस आब, आब मतलब चमक, सोने की चमक। तथापि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा दाख, अरिष्ट रस, यानी दाख का रस। तो सूखा हुआ नार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? द्राक्षा। तो ये द्राक्ष, ये याद रखना है आपको कि द्राक्ष नहीं होता, क्या होता है? द्राक्षा, बस ये याद रखना। ठीक है, जैसे द्राक्षाशव, तो द्राक्ष, द्राक्षा, और द्राक्षावलय है तो द्राक्ष प्लस अवलय है, द्राक्ष प्लस अवलय है। ये आपको करने हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षाशव, द्राक्षावलय है। ब्रह्मांड, ब्रह्म प्लस अंड, ब्रह्म प्लस अंड। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, भाई यहां से तोड़ा तो महा प्लस आत्मा। महामात्य, महा प्लस अमात्य, अमात्य का क्या मतलब होता है? मंत्री, यानी महामंत्री हो गया, बड़ा मंत्री हो गया। तो एक और होता है, देखो महात्मा में प्रत्यय कौन सा जुड़ा? ये जुड़ा। और मैंने बताया था प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम, तो ये मैं में क्या है? ए है, तो ये तो क्या बन गया? मां। ठीक है, ये बन गया हा, ये क्या बन गया? तय। इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बचा मैं प्लस आ, और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? ये। चलो ठीक, क्या है? ठीक है, अब ये बताओ उसमें क्या था? लास्ट में जो भी शेष स्वर होता है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये मैं में ये जुड़ते ही क्या हो जाएगा? ये आधा मैं और ये। बाकी जो ये प्रत्यय जुड़ता है ना, तो लास्ट वाले जो व्यंजन है उसमें जुड़ता है, वो स्वर को तो हटा देता है और उस व्यंजन में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया? महात्म्य। तो तीन एक जैसे शब्द हो गए, महात्मा, महामात्य और महात्म्य, महात्म्य। अब ये शब्द शुद्धि में आप देख लेना कौन सा आपको पूछता है, क्या पूछता है, कैसे आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। महात्मा में सीधी महा प्लस आत्मा संधि है, महामात्य में महा प्लस अमात्य, महामंत्री हो गया। और महात्म्य में क्या है? इसमें कोई संधि है क्या? नहीं, महात्मा शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा है, महात्मा शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये बहुत अच्छे अच्छे उनको है ना, काफी मेहनत करके वो बना के लाया हूं, तो थोड़ा आपको भी है ना मेहनत करनी है। ठीक है, चलो। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, बहुत शुरू से पढ़ते हैं। कारागार, ये देखो ये कार नहीं होगा, ये क्या होगा? कारा होगा। ठीक है, ये कारा, ऐसे ये कारा। ठीक है, जैसे गांव में नहीं होता कि यार कार दे के आता हूँ, है ना, वो ये बताते हैं ना, ये बाबा बड़बूजे जो भी हैं कि भाई घर के चारों ओर वो कार दे देना, वो पानी का गंगा जल का किसका छिड़काव कर सकते हैं, वो कारा है। ठीक है, एक सीमा। आगार, घर हो गया, आवास टाइप हो गया उसको, तो है ना, जैसे कारागार है, जेल है। ठीक है, तो एक सीमा में, निश्चित सीमा में रहते हैं। कारा प्लस आवास, ये एक कारागृह, ये ग्रह, ये भी सही है।
ठीक है, ऐसे नहीं है कि कारा प्लस आग्रह कर दो, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं है, ठीक है। एक तो ये ग्रह होता है, तो आपके कौन से गोले से आए हो, है ना, और एक ये ग्रह होता है, ठीक है। तो कारावास, इसमें कारा आपको ध्यान रखना है। चिंत्यातुर, चिंता, चिंता प्लस आतुर, चिंता प्लस आतुर। अतीत, अब देखो ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग में छोटे, ये मैंने आपको क्या बताया था, प्रत्यय छोटे। अतीत, अति प्लस इत, अतीव, अति प्लस इव, अधीन, अधि प्लस इन, प्रतीक, प्रति प्लस इक, ठीक है ना। अब वहां अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप करते इत करूं, इव करूं कि इन करूं ठीक है, ये इन में तो पक्का ही आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें क्या है, ये आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अतीत, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, अगर मतलब एग्जामिनर पूछना चाहे तो। अति प्लस इत, अति प्लस इव, अधि प्लस इन और प्रति प्लस इक। कविंद्र, कवि पुलिंग छोटा हो गया, इंद्र पुलिंग छोटा हो गया, कवि इंद्र। चलो आगे, मुनिंद्र, बताओ, मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इंद्र तो क्या आएगा हमेशा छोटा, ईश्वर क्या आएगा बड़ा, ईश्वर क्या आएगा बड़ा, ईश क्या आएगा बड़ा। बाकी रवि, रवि प्लस इंद्र, है ना, अपने क्या लिखते हैं, कईयों के नाम देखना आप, रविंद्र, तो रविंद्र, ये रविंद्र क्या है, गलत है। गिरिंदर, गिरी प्लस इंद्र, है ना, गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत, यानी पर्वत का इंद्र, पर्वत का राजा कौन है, हिमालय। कपीस, कपी प्लस ईस, कपी छोटा, गिरीश, गिरी प्लस ईस, कौन, हिमालय। हरीश, हरि क्या छोटा, ठीक है। आगे आ जाओ, गुरु उपदेश, अब देखो ये गुरु ये आएगा इसमें, ऐसे मत कर देना ये घुंडी वाला, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है, गलत, गुरु होता बड़ा है लेकिन मात्रा छोटी रखता है, ठीक है, गुरु दिखावा नहीं करता, गुरु दिखावा नहीं करता, यानी गुरु होता बड़ा है लेकिन मात्रा छोटी, तो ये गुरु का आप ध्यान रखने ना। फिर ये इसमें क्या है, ऊ है, और ये ऊ, और ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ, गुरु उपदेश। भानुदय, भानु पुलिंग छोटी, ये भानु नहीं आएगा इसमें, ये भानु नहीं आएगा, तो भानु छोटा, तो ये ऊ और ये ऊ मिलके बड़ा ऊ। मंजूषा, मैंने क्या बताया था, ये मंजू का ध्यान रखना भैया, कहीं मंजू के चक्कर में आप मंजू करके आ जाओ, तो ये मंजू में छोटी आएगी। मंजू उषा, तो ये क्या हो गया, ऊ और ऊ मिलके बड़ी, मंजूषा। मधुत्सु है, बताओ मधु क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है, मधु का मतलब शहद, मधु का मतलब बसंत, तो मधु और ऊ का ऊ मिलके बड़ा बन जाएगा, तो मधुत्सु है। ये है लघुतम, ये है लघुतम, देखो ऐसे था ये लघुतम, तो इसका संधि लघु क्या आएगा बताओ, लघु तो वैसे ही लघु है, तो छोटी मात्रा प्लस उत्तम, प्लस उत्तम, ये भी आ सकता है, ये लघुत्तर भी तो आ सकता है, इसका क्या हो जाएगा बताओ, लघु प्लस उत्तर, ठीक है, लघुतर, लघुतम, बताओ, ये भी शब्द सही हैं, ये भी शब्द क्या है, सही है। क्यों, लघु, लघुतर, लघुतम, वो सुपरलेटिव डिग्री, वो डिग्री नहीं पढ़ते थे क्या अपन, जैसे फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ऐसे लघु, लघुतर, लघुतम, सॉरी ये, है ना, ये इनमें छोटा भी आएगा, लेकिन ये वाली इसमें क्या है, संधि है, ये डबल तय है, क्या है, डबल तय, तो लघु प्लस उत्तम, लघु प्लस उत्तर, ये तो संधि के उदाहरण है, और इनमें संधि नहीं है, इनमें क्या है, संयोग है, इनमें क्या है, संयोग है। तो ऐसा नहीं है कि वहां इसको आप गलत करके आ जाओ, नहीं, शब्द शुद्धि में ये भी सही है और ये भी सही है, इनमें फर्क क्या है, ये संधि के हैं, इसमें तय तय है, और मात्रा क्या है, बड़ी, मात्रा क्या है, बड़ी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चले आगे, ये चीज मैं आपको बता रहा था, चलो आगे आ जाओ। विधुदय, विधुदय, विधु में क्या आएगा, छोटा, विधु में क्या आएगा, छोटा, बस यही खेल है, छोटे बड़े का ही समझ में है ना, क्योंकि वो यही चीजें तो अपन गलत करते हैं। तो विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, चंद्रमा, विधु प्लस उदय। शुक्ति, अब ये देखो, अब कोई ये करके आ सकता है, सु प्लस उक्ति, लेकिन मैंने पहले ही कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि सु क्या आएगा, छोटा आएगा, सु क्या आएगा, कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति, कटु प्लस उक्ति। लघुर्मी, लघु क्या है, छोटा, उर्मी में ऊ बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना आप, उर्मी, ऊर्जा, ये बस, यही तो बस ध्यान देने वाली बात है, यही चीजें आपको अलग करेंगे, और ये मात्रा वाला आ रही है, दिमाग में बैठा लिया ना, यही चीजें आपको सबसे अलग करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ऊर्मी में बड़ा आएगा, ठीक है,
हालांकि उर्मिला ये सही है ना, ये शब्द सही है, इसको ध्यान रख लेना। तो उर्मी, सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, भाई इसमें तो क्या है, छोटा ऊ है, और इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, बड़ा दीर्घ बना दिया, है ना। ये बीच में बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ऐसे ही कि भाई सर बता नहीं रहे, है ना। ये चीज मैं शुरू में बता चुका हूं कि भाई समान स्वर के सामने समा हो तो उसका दीर्घीकरण हो जाता है। भूर्जा, अच्छा कितना अच्छा एग्जाम्पल है, भू प्लस ऊर्जा। अच्छा एक बीच में आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कि आप यार की कौन सी बुक करिए क्या चीज, ये मेरे एक याद आ गई। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है, ऐसे ही आपके सामने जो कर रहा हूँ। इसमें आपकी एक तो वो 9 से 12 वो नवीन हिंदी व्याकरण आती थी ना, पुरानी वाली, ये है एक नई वाली, ये ठीक है, और जो भी मतलब बुक हैं, और ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल इसमें शामिल हैं, आपको भागने की जरूरत कहीं नहीं, ठीक है। आप भले ही चाहे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें शामिल आ जाएं, चाहे मैं अभ्यास में करवा रहा हूं उसमें आ जाएं, चाहे अपने नोट्स में करवा रहा हूं उसमें आ जाएं, लेकिन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ये सारे जो बुक्स हैं वो सारे कवर कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा आप तो बस पढ़ो, आपको इतने एग्जाम्पल ये सारी चीजें दे देंगे, आप खुद हो जाओगे सर बस रहने दो, इत्तेल्म इति अल्म और नहीं बस, है ना। इत्तेल्म आगे आएगा शब्द, उस समय में बताऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे, तो एग्जाम्पल भू ऊर्जा, बताओ कितना शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ बड़ा आएगा। महती इच्छा, महती बड़ा, और इच्छा में ई छोटा, इच्छा में क्या आएगा, ई छोटा। अब देखो, अब ये मत कह देना कि सर ये इच्छा तो स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी क्यों नहीं आई, तो मैंने उस समय ही कह दिया था कि ये यूनिवर्सल नियम नहीं है। महिंद्र, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, अब बताओ दिक्कत क्या होती है। अब वहां आपको मही प्लस इंद्र, ये बड़ी ई और ये छोटी ई, ये दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ी, तो महिंद्र हो गया। एक तो होता है देखो महिंद्र, एक होता महेंद्र, ये तो दीर्घ संधि का है, मही प्लस इंद्र, और ये है गुण संधि का, महा प्लस इंद्र। ये ध्यान रखना, वहां आदमी क्या है एग्जाम में इतना उतावलेपन में रहता है कि बस दिखा नहीं महिंद्र दिखा, तो महिंद्र का तो कर दिया आपने, ये महेंद्र का कर दिया, ये आके मतलब ऑब्जेक्टिव में तो ये होता है कि जैसे अपने को पहला ऑप्शन दिखा टेक दिया, और जब आके मिलाते हैं ये तो सही है, जब आंसर की वो मिलाती है तब समझ में आता है कि 10 नंबर कम कैसे हो गए, इसलिए होते हैं। तो ये जैसे महिष, जैसे महिष मही प्लस ईस, और महेश महा प्लस ईस, है ना। तो इन दोनों का गुण संधि दीर्घ संधि का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो पर्दा उठाया जाए, आगे चला जाए, ठीक है। सचिंद्र, सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, सची में बढ़ाएगा, मैंने पहले बताया। सुधींद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधी मतलब बुद्धि। अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, मैंने बता दिया था पहले, इप्सा इप्सित, इसमें ई बढ़ाता है, अभि प्लस इप्सा। क्षितीश यानी क्षिति पृथ्वी, ईश पृथ्वी का राजा, क्षितीश, ठीक है। क्षिति प्लस ईश। एक होता है क्षितिज, है ये है क्षिति, है ना, ये थोड़ा ध्यान, प्लस जय यानी पृथ्वी के पास जन्म लेने वाला। भाई आप होता है ना वह बिंदु जहां पे वो धरती व आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, यानी जहां पृथ्वी खत्म होती है और उसमें ऐसा लगता है कि आसमान उससे मिल रहा है, उससे जन्म ले रहा है, तो क्षितिज है। इन दोनों का ध्यान रखना, है ना। शब्द शुद्धि में, दोनों में, शब्द शुद्धि में रखो, चाहे पर्यायवाची में रखो, चाहे वन वर्ड में रखो, इन दोनों को एक जगह रख लेना। क्यों, ये जब क्षितिज पढ़ते हैं दिमाग में ये रहता है, और फिर वहां अपनी क्षितिज को भी ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ तो अच्छे एग्जाम्पल ला रहे हैं, कुछ तो तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलो आगे, चलो थोड़ी बहुत खुद भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। रजनीश, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस यानी रजनी रात्रि, ईस रात्रि का भगवान कौन, बताओ, चंद्रमा। श्रीस, श्री प्लस ईस, एक होता है श्री रीस, ये आपको विसर्ग संधि आएगी तब इन दोनों को एग्जाम्पल लेंगे, हालांकि मैं आप बता देता हूं, श्री विसर्ग प्लस ईस, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो श्रीस, श्री यानी लक्ष्मी, ईस यानी कौन हो गया अब, विष्णु, तो श्रीस ध्यान रख। सतीश, शिव शंकर जी, सती प्लस ईश, ठीक है, यानी ई क्या आएगा, बड़ा आएगा। और ये जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उसमें ई क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अभी क्या है, आपका उपसर्ग हो गया, ईस में मैंने पहले बता दिया ई बड़ा आएगा, इप्सा में बड़ा आएगा,
ठीक है, तो वो मैंने जो टेबल कल बताई थी उपसर्ग प्रत्यय वो वाली, वो थोड़ी सी दिमाग में रख लेना। चमू उत्साह है, तो चमू सेना, सेना का उत्साह, चमू उत्साह है। ठीक है, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गए। भूपरी, भू प्लस उपरी, भू प्लस उपरी। अब ये वहां जैसे अपने ये चलता है ऊपर तो ये लिखते हैं ऊपरी, ये गलत है, ये मत करके आ जाना। ऊपरी का ध्यान रखना, संस्कृत में ये चलता है ऊपरी, ये ऊपरी वाला नहीं चलता। ठीक है, चले आगे। चलो, वधुक्ति, वधु प्लस उक्ति, वधु यानी वधु, बहू का कहा है कही हुई उक्ति है ना, तो वो तो वधुक्ति तो खतरनाक होती है। बहू ने जो कह दी मतलब कह दी, तो वधु में क्या आता है, बड़ा ऊ आता है। ठीक है, ये क्षितिज और क्षितिज आपको याद रखने हैं। चलो आगे आ जाओ। वधुत्स्व, वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा। अधीक्षक, अधि उपसर्ग इक्षक, बताओ अक्षर से पहले क्या, ई, बड़ा। ठीक है, अधीक्षण, अधि प्लस इक्षण। परीक्षित, परी प्लस इक्षित। परीक्षा, परी प्लस इक्षा। ये देख लो, हो गया सरल, कोई समस्या नहीं है, अब तो खुश हो। ठीक है, परीक्षित कितना शानदार एग्जाम्पल है शब्द शुद्धि का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अब आपको आता है, क्योंकि संधि जब करेंगे यहां से टूटेगा तो परी उपसर्ग हो गया छोटी, और इक्षित, इक्षित में अब हम छोटी ई की मात्रा नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बड़ी, क्योंकि हमारे सर ने बता दिया कि अक्षर के पहले बड़ी आती है, मतलब ज्यादातर मामलों में तो परीक्षित है ना, ये परी नहीं है, ये परी नहीं है, ये परी तो आपको पता ही है कैसे मिलेगी आपको। ठीक है, तो परीक्षा, परी प्लस इक्षा, ये तो क्या हो गया बताओ, उपसर्ग, और ये अक्षर वाले एग्जाम्पल हो गए, कोई समस्या। चले आगे। चलो, विकलांग, विकल प्लस अंग, विकल प्लस, इसमें तो विकला कर ही नहीं सकते, तो विकल, पर कृपाचार्य, ये थोड़ा ध्यान रखना, कृपाचार्य है ना, कृपाचार्य एक ऋषि में, तो कृप प्लस आचार्य है, वहां कृपा मत कर देना, है ना, एग्जामिनर पे कृपा मत कर देना। ठीक है, क्योंकि नंबर कटेंगे तो एग्जामिनर पे ही कृपा हुई ना, एग्जामिनर नंबर देना चाहता है क्या, नहीं देना चाहता, ये ध्यान रखना। पितृण, अब देखो ये री प्लस री वाली संधि आ गई, री प्लस, तो इसमें क्या था, री प्लस री क्या बनेगा, री ही बनेगा। आप कहोगे कि सर री प्लस री कहां है, ये तो दिख रही है हमें, ये मुझे नहीं दिख रही, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था, इसीलिए पहले वो री वाला रो मैंने पढ़ाया था। ये जो नीचे जो लटकती है इसको क्या बोलते हैं अपन, री, जैसे है के यहां लटकी थी, ठीक है ना, ये पढ़ा था ना अपन ने, तो ये जो त्री है ना, ये ऐसे है, तय में री शामिल है, तय में क्या शामिल है, री, तो ये तय वाली री और ये वाली री दोनों बन के क्या हो गई, ये री। ठीक है, नालायक को अलग से बता देता हूं तुम्हें, देखो, पितृ प्लस ऋण। ठीक है, ये देखो पी ऐसे का ऐसा है, फिर मैं इसमें तय है व्यंजन, इसमें से स्वर निकल गया, कौन सा निकल गया, री, प्लस ये री ऐसे का ऐसा है, और इसमें अण है, ये क्या बन गए, री प्लस तय प्लस पी प्लस अण। अब वापस जोड़ दो इसमें, तो वापस जोड़ते ही नीचे लटक जाएगी, और ये पितरण। अब आ गया समझ में, नियम क्या था, री के बाद में अगर री आएगी तो बड़ी री नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदी में नहीं चलती वो, ये री ही बनेगी। ठीक है, यही है, बस ये आपको दिख नहीं रही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको री दिख जाएगी, इसलिए मैंने वो कल वाली 1 घंटे की क्लास की माथा फोड़ी इसीलिए की थी। चलो नेक्स्ट, अब आगे देखो, अब आगे देखो कि ये जो देखो मातृण कैसे हो जाएगा, मातृ प्लस ऋण, ये री रही, इस तय में ये री रही, और मातृण। बाकी वैसे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तो मातृण, मातृ प्लस ऋण, नेत्रिण, नेत्र प्लस ऋण। ठीक है, होत्रिकार, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, ये है, ये है, तो बताओ इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, ये री पे तोड़ोगे तो री पे ही तोड़ दो, तो हो त्रि प्लस रिकार, रिकार ही तो निकालोगे, कैसे, इसमें क्या है, तय में ये री रहा, और ये री रहा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, री हो जाएंगे, ये साहब री लो, और ये कार दोनों मिलके इसके नीचे लग जाएंगे। ठीक है, और ये हो, तो क्या हो गया, होत्रकार।
ठीक है, एक बार फिर बताता हूं। ये री है यहाँ पे और ये री ऑलरेडी है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, री, क्योंकि बड़ी वाली री चलती नहीं, और ये तय। अब इस तय में री जुड़ेगी तो ये वापस त्रय हो जाएगा, ये कार इधर बचा हुआ और ये इधर हो बचा हुआ, ये होत्र कार हो गया। समझ में आ गया, ये था, ये री की आपके संधि होगी। अरे बॉक्स छोड़ दिए भैया, बॉक्स ही तो इम्पोर्टेंट है, बॉक्स ही तो इम्पोर्टेंट है। देखो युवा अवस्था, ये होना चाहिए था युवा प्लस अवस्था, लेकिन इसमें ये न होता है, न का लोप हो जाता है। योगीश्वर, योगिन प्लस ईश्वर, आपको ये ध्यान रखना है। योगिंदर, योगिन प्लस इंद्र, है ना, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। राजर्षि, राजन प्लस ऋषि, जैसे आत्मन हो गया, पक्षिन हो गया, प्राणीन हो गया, मंत्रीन हो गया, स्वामीन हो गया, ये आपको, है ना, इसलिए मैं थोड़ा अलग लाया हूं। तो युवन, ऐसे युवा अवस्था मत करें ना, वहां युवन, योगिन ईश्वर, योगिन इंद्र, राजन ऋषि, ऐसे वाले। ठीक है, ये थोड़े से आपको, कोई बॉक्स पीछे छूट तो नहीं गया, छूट भी गया हो ना तो आप देख लेना उसको, है ना बच्चों। चलो चलो, आपका ये दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल करे पढ़ने, है ना। अब वो कल वाली बताओ क्लास काम आई कि नहीं, अच्छी काम आई ना, कि कौन सी ई छोटी मात्रा होगी, कौन सी बड़ी होगी, ये सारी चीजें आई काम आपके, इसलिए मैं कह रहा था। तो क्या रिवीजन कर लिया जाए बताओ, है ना, रिवीजन कर लिया जाए। चलो रिवीजन तो जरूरी है, अगर रिवीजन ही नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आज अपन ने स्टार्ट क्या किया था, संधि स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी, संधि। संधि कोई मतलब नहीं है कि भाई संधि का मतलब क्या होता है, मेल, आपके काम आएगा भी नहीं, यानी वर्ण प्लस वर्ण मिलके उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर मैंने 3 प्रकार की संधि बता दी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाले भी नहीं है। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट सीधी क्या की थी, दीर्घ संधि। क्या की थी, दीर्घ संधि स्टार्ट की थी। दीर्घ संधि स्टार्ट, दीर्घ संधि में क्या बताया मैंने, अगर सम्मान स्वर के बाद में अगर सम्मान स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, यानी सम्मान और सम्मान मिलके बड़ा बन जाएगा। ई और ई के बाद में अगर ई और ई आए तो क्या बन जाएगा, बड़ा, ऐसे ही ऊ बड़ा बन जाएगा। लेकिन बताओ री के सामने अगर री आई तो बड़ी बनेगी क्या, नहीं, वो छोटी से ही काम चला लेगी। ये अपना बेसिक फंडा था। उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल्स करें, एग्जाम्पल करे क्या, बिल्कुल करे, बहुत सारे एग्जाम्पल करे, अच्छी तरीके से करे। वो अपन अब वापस एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर अपन क्लास स्टार्ट की तरफ बढ़ाते हैं, अंत की ओर। कहाँ रह गए रे, बच्चों का समय खराब हो रहा है, ये रहे। चलो, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इनमें मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो देखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन स्टार्ट किया अंत्याक्षरी से। अंत्याक्षरी में गड़बड़ क्या होती है कि भाई अंताक्षरी हो जाता है कई बार, लेकिन वो अंताक्षरी शब्द क्या है, गलत, क्यों, संधि के हिसाब से। संधि के हिसाब से क्या होगा, अंत्य प्लस अक्षरी। अंत्य का क्या मतलब है भैया, अंत में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, तो अंताक्षरी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र में क्या होता है, आग्नेय प्लस अस्त्र, दीर्घ संधि। आग्नेय किससे बना है, अग्नि में ये पड़ते, कोई दिक्कत। अंधानुगामी, अंधानुगामी मैंने क्या बताया, अंधा मत कर देना, क्या करना है, अंध कर देना है, इतना अपने को ध्यान रखना है। मोहांध में क्या है, मोह प्लस अंध हो गया। अन्नाभाव में क्या है, अन्न प्लस अभाव, कोई दिक्कत नहीं। उपाध्याय में उप प्लस अध्याय, और अध्याय की अगर संधि विच्छेद करे तो अधि प्लस आय, जो कि यण संधि में जाएगी। ऊहापोह है, ऊ है प्लस अपो है, यानी मतलब कि डिलेमा की स्थिति, ऊ है प्लस अपो है, ऊहा मत कर देना, क्या करना है, ऊ है। आगे कामायनी, काम प्लस अयनी, कामा मत कर देना या आयनी मत कर देना, काम प्लस अयनी, काम की पुत्री, कामदेव की पुत्री, जयशंकर प्रसाद की कृति। क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि मत कर देना, गीत प्लस अंजलि। तिलांजलि, तिल प्लस अंजलि। गीतावली, गीत प्लस अवली, गीता मत कर देना, ठीक है। छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, और अन्वेषी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एसी, अनु प्लस एसी, वो आगे अपन कर लेंगे। फिर मैंने ये 3 एग्जाम्पल बताए, अपराहन, पूर्वाहन और मध्याहन, ठीक है। तो वो न अण में किस में चेंज, क्यों चेंज हो रहा है, रे के कारण हो रहा है। बाकी ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है, अपर प्लस अहन, पूर्व प्लस अहन, मध्य प्लस अहन। फिर ये आप करके लाना, दीपावली, दर्शावली, रचनावली,
मुक्तावली दो और जोड़ लो, हीरावली, रत्नावली, ये आप अपने करके लाना। चलो आगे, फिर आगे अगले एग्जाम्पल में जनार्दन, जन प्लस अर्दन, यानी जनता की जो पीड़ा समझता था वो कौन? कृष्ण भगवान। अर्जुन कहते थे ना उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, हे जनार्दन हे जनार्दन। तीर्थाटन, तीर्थ प्लस अटन, तीर्थ प्लस अटन। देशाटन, देश प्लस अटन। ऐसे ही पर्यटन आएगा, परि प्लस अटन, वो यण संधि में पढ़ेंगे। त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरि, शिवजी। कामारी, काम प्लस अरि, शिवजी। मुरारी, मुर प्लस अरि, कृष्ण भगवान। कंसारी, कंस प्लस अरि, कृष्ण भगवान। दावाग्नि, दाव प्लस अग्नि, दावा मत कर देना, है ना, दावा लग रहा हो कहीं, नहीं, दाव प्लस अग्नि। दावानल, दाव प्लस अनल। चलो, यानी जंगल की आग। नीलांचल, नील प्लस अंचल, नीला मत कर देना। पराधीन, पर प्लस अधीन, परा मत कर देना। अधीन का अधि प्लस इन, इन में मात्रा छोटी बड़ी, छोटी ई, ठीक है। प्रांगण, प्र प्लस अंगन या अंगण, नहीं अंगन, ये रे न को अण में चेंज कर। मर्मांतक, मर्म प्लस अंतक, आंतक नहीं, मर्म प्लस अंतक। मुखापेक्षी, मुख प्लस अपेक्षी, और अपेक्षी अप प्लस इक्षी, वो आगे आएगी। मोहांत मैंने आपको बता दिया। चलो, रामायण, राम प्लस अयन। रसायन, रस प्लस अयन। वातायन, वात प्लस अयन। खिड़की, विक्रम प्लस अब्द, विक्रांत, ठीक है। विक्रम प्लस अब्द का मैंने आपको बताया था, अब्द जल भी होता है, वर्ष भी होता है, और अब्दी वर्ष वाली हो जाती है, जैसे शताब्दी, शत प्लस अब्दी, सहस्राब्दी, सहस्र प्लस अब्दी। चलो ठीक है। विचाराधीन, विचार प्लस अधीन। शशांक, सस प्लस अंक। मृगांक, मर्ग प्लस अंक। सस का मतलब खरगोश, शशि का मतलब चंद्रमा। चलो आगे, ठीक है। हाँ, ये तो आपके किसके हो गए? दीर्घ के हो गए। किसके हो गए बच्चों? दीर्घ के हो गए। स्व प्लस स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अध्याय, स्व प्लस अनुकूल, स्व प्लस अर्थ। चलो आगे चलते हैं। सर्वांगीण, सर्व प्लस अंगीन। सहस्राब्दी आ गए ना। फिर मैंने बताया था कि ये सहस्र सही है, ये गलत है, ये स्रोत सही है, ये स्त्रोत ऐसे नहीं होगा, है ना। वो आपका पदेन्द्रिय वाला था, है ना, पदेन्द्रिय। इसलिए मैंने बताया था, अगर नहीं बताता तो आपके पदेन्द्रिय चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए कल वाली 1 घंटे की क्लास अब आपको समझ में आ रही होगी। हिमाद्री, हिम प्लस अद्री। हुतासन, हुत प्लस असन, आसन मत कर देना। जैसे कुशासन आया तो कुश प्लस आसन कर दिया वहां, यानी ये असन। उत प्लस असन, सॉरी, आमा से आम प्लस आस से, और आपके गर्भा से, मुत्रा से, जला से, पिता से, ठीक है, ये वाला। और ये आपके जो आगे जब यण संधि आएगी तब अपन कर लेंगे इनको। स्वस्ति, स्वच्छ, स्वल्प, स्वागत। भोजनालय, भोजन प्लस आल। एकात्म, एक के प्लस आत्म, एक के प्लस आत्म। देखो एक के को फिर क्या किया, एक में ये प्रत्यय जोड़ा, और वो ए वाला आई में चेंज हो गया। आई में चेंज हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि यहां ऐसे कर दो तुम एक के, नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक प्लस ये एक के। कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, कांटों से भरा हुआ। जनाकीर्ण, जन प्लस आकीर्ण, जनता से भरा हुआ, भीड़। कुशासन, कुश प्लस आसन, और एक होता है कु प्लस शासन, कुशासन, उसमें उपसर्ग होता है। आगे आ जाओ। कुसुमाकर, कुसुम प्लस आकर, फूलों का मतलब फूलों का खजाना, तो क्या हो गया? बगीचा। गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान। तुषाराछन्न, तुषार प्लस आछन्न, और आछन्न का क्या होता है? आ प्लस छन्न। प्रेमाशक्त, प्रेम प्लस आसक्त। भयानक, भय प्लस आनक है, अनक मत कर देना, बस ये थोड़ी सी। भावाशिष्ट, तो भाव प्लस आविष्ट, भरा हुआ, भाव प्लस आविष्ट। मिताहार, मित प्लस आहार। यातायात, यात प्लस आयात। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद। अब वहां क्या करते हैं कि कई अस्पद करके आ जाते हैं और मामला गड़बड़। घृणास्पद, प्रेरणास्पद, स्नेहास्पद, इसलिए ध्यान रखना आस्पद। मैं इन पे बार बार ऐसे मैं यूं सीधा मतलब बता दूं, वो नहीं है कि कहां आपको ध्यान देना है, गड़बड़ कहां करके आओगे, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी, और सौभाग्य शब्द कैसे बना? सु प्लस भाग में ये प्रत्यय हुआ तो सौभाग्य बना। स्थानापन, स्थान प्लस आपन। स्वर्णाभ, स्वर्ण प्लस आब, चमक। तथापि, तथा प्लस अपि। अब जैसे यद्यपि है, यदि प्लस अपि, वो पढ़ेंगे अपन जन संधि में। द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा प्लस अरिष्ट। द्राक्षा शव, द्राक्षा अवलेह, वो वाला। ब्रह्मांड, महात्मा, ये तीनों कितने अच्छे शानदार शब्द हैं। महात्मा, महा प्लस आत्मा। महामाते, महा प्लस अमाते, अमाते का मतलब मंत्री, महामंत्री। और महात्म्य, महात्मा में ये प्रत्यय लगा, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। आगे विद्यार्थी में कोई दिक्कत नहीं है। कारागार और कारावास में बताओ कार आएगा या कारा आएगा? कार आएगा, ठीक है।
फिर चिंत्यातुर, चिंता प्लस आतुर, अतीत, अतीव, अधीन, प्रतीक, अति, अति, अधि, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, छोटी मात्रा दोनों में। कविंदर, कवि प्लस इंद्र, मुनिंदर, मुनि प्लस इंद्र, रविंदर, रवि प्लस इंद्र, गिरिंदर, गिरिंदर। ठीक है, तो गिरी क्या आएगा, छोटा आएगा मात्रा। कपीस में कपी मात्रा छोटी, गिरी में मात्रा छोटी, हरीश में हरी मात्रा छोटी, गुरुपदेश, गुरु छोटा, भानुदय, भानु में छोटी मात्रा, मंजूषा में, मंजू में छोटी मात्रा, और ये जो उषा है उसमें भी मात्रा छोटी, क्योंकि से पहले मैंने आपको बता दिया था। मधुत्सव, मधु प्लस उत्सव, मधु क्या, छोटा, लघुतम, लघु छोटा। ठीक है, फिर मैंने वो लघु वाले ये भी बताए थे कि ये भी लघुतर और लघुतम भी सही होंगे। विदुध है, विधु प्लस उदय, सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सु क्या, छोटा, कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति, कटु क्या, छोटा, लघुर्मी, बताओ उर्मी छोटा आएगा बड़ा, उर्मी में बड़ा आएगा, ऊर्जा में बड़ा आएगा, लेकिन उर्मिला में छोटा आएगा। तो ऊर्जा और उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, महती इच्छा, महती प्लस इच्छा, इच्छा में छोटी, ईर्ष्या में बड़ी। महेंद्र, ये मैंने बताया था कि महेंद्र, महेंद्र, महिष, महेश, एक गुण संधि का, एक दीर्घ संधि का, बड़ा ध्यान इसमें लगाना है आपको। चलो आगे आ जाओ। सचिंद्र, शची प्लस इंद्र, सुधिंद्र, सुधि प्लस इंद्र, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, इप्सा में छोटी या बड़ी, बड़ी। क्षितीज और क्षितीज, क्षिति छोटी, क्षितीज प्लस ईस, और उधर क्षिति प्लस जय। ठीक है, ओके। रजनीश, रजनी प्लस ईस, श्रीश, श्री प्लस ईस, बड़ी मात्रा। सतीश, सती बड़ी मात्रा, ईस में बड़ी मात्रा। चमुत्साह है, चमु प्लस उत्साह है। भूपरी, भू प्लस ऊपरी, ऊपरी, ये वाला ऊपरी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऊपरी। वधुक्ति, वधु प्लस उक्ति। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव। अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक, इक्षक में मात्रा बड़ी, अधि में छोटी, क्योंकि उपसर्ग है। अधीक्षण, अधि छोटा, इक्षण बड़ा। परीक्षित, परि प्लस इक्षित, शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। परीक्षा, परि प्लस इक्षा। विकलांग, विकल प्लस अंग। कृपाचार्य, कृपा नहीं कृप। पितृण, पितृ प्लस ऋण, री प्लस री क्या बनेगा, री। मातृण, मातृ प्लस ऋण। नेत्रिण, नेत्र प्लस ऋण। और होत्रिकार, तो होत्री प्लस रिकार। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपका रिवीजन के साथ आज अपनी दीर्घ स्वर संधि खत्म है ना। हालांकि थोड़ी सी क्लास है ना ज्यादा हो गई होगी, 1.25 घंटे के आसपास की, लेकिन दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल पूरे कर लिए, क्योंकि कल वापस क्लास में आते, कल फिर 4-5 एग्जाम्पल बच जाते तो कोई उनका मतलब नहीं था। ठीक है, तो अपनी बेसिक क्लास हो गई, दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जो गुण वर्दी वो आगे पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगा के, जोर लगा दो जितना लगा सकते हो। ठीक है, ये मौका कभी आने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।